हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनील पाल। आई टीच यू इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ कंप्यूटर कहाँ से बना, कैसे स्टार्ट हुआ, कंप्यूटर कहाँ से हमारा इसका प्रोसेस हुआ। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबको पता होना चाहिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है आप लोगों के लिए, आप लोग जान सकते हो, है ना। तो कंप्यूटर होता क्या है, बेसिकली ये ऐसा है कि कंप्यूटर का जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कहाँ सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, ये मेरे कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखा है, ये जो हमने लिखा है ये फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। C फॉर होता है कॉमनली, O फॉर होता है ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर मैंने डायरेक्ट दे दिए हैं, P फॉर पर्टिकुलर, U फॉर यूज, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। तो बेसिकली अगर हम कहें तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन जो कंप्यूटर हमारी होती है वो एक कॉमनली, मतलब यहाँ पर कॉमन ऐसा नहीं है कि हम अगर वेबसाइट पे भी कहीं पर कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखते हैं तो कहने का मतलब मेरा ये है कि C फॉर कॉमनली ऐसा नहीं हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उसकी चिंता मत करिए। कॉमनली मतलब कहने का मीन्स मेरा यही है कि इसका कंप्यूटर का जो यूज़ है वो हम लोग कहाँ करते हैं, कॉमनली हर जगह। कॉमन मतलब हर फीचर्स में यूज़ हो रहा है। आजकल कंप्यूटर उन जगह पे यूज़ हो रहा है जहाँ पर और अदर सब्जेक्ट नहीं होते, मतलब कहने का मीन्स ये है हर कोई भी, अगर आप लोग हॉस्पिटल एरिया, कोई ऑर्गेनाइजेशन एरिया, इंस्टीट्यूट एरिया, कॉमन फील्ड मतलब हर जगह कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। हो सकता है वो फील्ड कंप्यूटर में यूज़ ना हो रही, लेकिन कंप्यूटर उन फील्ड में यूज़ हो रहा है। जैसे मैथ आप पढ़ते हो, सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें कंप्यूटर आता है नहीं। केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, आता है नहीं, आता ना। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पढ़ते हो तो उसमें आप मैथ्स के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो कॉमनली मतलब कॉमन का कहने का मीन्स है कॉमन आपका हर जगह यूज़ हो रहा है। तो कॉमन ऑपरेटेड आपको दिख रहा है ना, ऑपरेटेड मतलब ये ऐसी मशीन होती है जो हम अब ठीक है। तो ऑपरेटेड मीन्स होता है कि इसको हमें चालू करना पड़ता है, ऐसे तो हो नहीं जाती कि हम बस ऑन करा और स्टार्ट हो गए। ऑपरेटेड इस पर हमें बैठ के काम करना पड़ता है, ऑटोमेटिक ये काम नहीं करती। जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तब तक हमें आउटपुट रिसीव नहीं होगा। मशीन, ये एक मशीन ही तो होती, कंप्यूटर हमारी क्या है, एक मशीन है। तो कॉमनली का वर्ड आपको समझ में आ गया, ऑपरेटेड मशीन क्या है हमारी, ये कॉमनली कैसी है, ऑपरेटेड मशीन। पर्टिकुलर का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा। स्पेसिफिकेशन होता है, मतलब कोई स्पेशल जगह ही कहीं पर यूज़ हो रहा होगा। स्पेशलाइजेशन जैसे कि यूज इन, कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। टेक्निकल, जितनी भी टेक्निकल फील्ड है वो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। टेक्निकल जितनी भी फील्ड आती है, वैसे तो नॉन टेक्निकल जगह भी डाटा का एंट्री करने के लिए और डाटा सही से कलेक्ट करके और डाटा स्टोरेज करने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो टेक्निकल फील्ड में वैसे तो कंप्यूटर हर जगह यूज़ होता है, लेकिन मेन 3 ये ऐसी फील्ड है जहाँ पर हमारा कंप्यूटर ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये हमारी कौन सी फील्ड है, टेक्निकल है, एजुकेशनल है, एजुकेशनल पर्पस में जैसे कॉलेज हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, यहाँ सभी जगह हमारा क्या है, कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। एजुकेशनल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नासा हो, इसरो हो, ये सभी हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां होती हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, रिसर्च फील्ड में भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा कोविड वायरस आया, क्या आया, कोविड वायरस। तो उसमें हम लोग क्या है, अगर हम लोग बेसिकली अगर हम लोग उसका टेस्ट करने बैठेंगे तो 1-2 बहुत टाइम लगता है। होता क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर के द्वारा उस काम को हम आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। एक बात आती है, ये तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म हुआ। कंप्यूटर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कंप्यूटर का हुआ क्या, कंप्यूटर जब बना तो ऐसे तो बन नहीं गया कि चलो भैया कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया जाए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था कि कंप्यूटर एक बार नहीं बन गया। कंप्यूटर बनने से पहले यहाँ पर मैंने लिखा फंडामेंटल ऑफ हिस्ट्री, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फंडामेंटल ऑफ हिस्ट्री। कंप्यूटर कैसे बना, उसका क्या यूज़ हुआ। तो कंप्यूटर ऐसे नहीं बना था। सबसे पहले कोई भी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ हिस्ट्री रहता है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट हो गया ना। तो फंडामेंटल ऑफ हिस्ट्री पे आते हैं। तो फंडामेंटल हिस्ट्री होती है कंप्यूटर कैसे बना। तो कंप्यूटर को बनने से पहले, जैसे हम लोग ने नंबर सुना होगा, जैसे जहाँ हम लोग पहले सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते थे तो डायरेक्ट तो हमारी काउंटिंग 1 2 3 4 ये ऐसे बन नहीं गई। पहले हम लोग कैसे रोमन नंबर्स बोलते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे तो कैलकुलेट करते थे हैं।
तो ऐसे ही हमारा जो फंडामेंटल ऑफ हिस्ट्री कंप्यूटर बना, तो कंप्यूटर क्यों बनाया गया? तो सीधा आंसर ये है, कंप्यूटर हमारा कैलकुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया। अब कैलकुलेशन की प्रॉब्लम तो हमारी कैलकुलेटर से भी हो जाती हैं, बट बहुत सारा डाटा स्टोरेज होता है, इन सबको हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमारा सपोज मैं अगर बात करूँ कि आप 2 + 2 जोड़िए, तो ऐड कर देंगे, cos 4, 2 × 2 करिए, आप cos अब बता देंगे 4, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ 2 5 6 7 8 9 × 2 5 6 7 8 9, तो क्या आप आंसर ले पाएंगे? आ जाएगा ना आंसर, आंसर आ जाएगा, बट क्या लगेगा? टाइम, जो कि हमारे पास नहीं है। हम लोग को टाइम लगता है, यहाँ पर क्या है? टाइम लगेगा। लेकिन कंप्यूटर को टाइम लगेगा नहीं। कंप्यूटर पे आप चाहे 2 5 4 3 करिए, चाहे आप जितनी भी अंक डिजिट दे दीजिए, कंप्यूटर ये नहीं कहेगा कि भैया अभी टाइम लग रहा है, हम थोड़ी देर बाद सॉल्व करिए। वो आपको तुरंत रिस्पॉन्स देगा। क्या देगा आपको? आपने इनपुट करेंगे और इनपुट के बाद आपका आउटपुट मिलेगा। अच्छा, मैंने मेरी पहली वीडियो में मैंने बताया था इनपुट लिखने का ये तरीका, आई लगा दो स्लैश, उसके बाद हमारा क्या? पी लगा दो, ओ फिर पी लगा दो, ये हमारा आउटपुट हो गया। इनपुट आउटपुट लिख रहे हैं तो आउटपुट इनपुट, हार्डवेयर वैसे, सॉफ्टवेयर वैसे, ये भी प्रोसेस, ये भी आपको चैप्टर में डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, पूरा हार्डवेयर इनकम्प्लीट मैं पूरा कंप्लीट करके वीडियो दूंगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो अभी मेरा आता है फंडामेंटल ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री कैसे बनी? सबसे पहले जो कंप्यूटर को बनाने के लिए सबसे पहले जो डिवाइस यूज़ करी गई थी वो थी हमारी अबेकस। क्या थी? अबेकस। तो अबेकस एक ऐसी डिवाइस है जिसको बनाया गया था। तो अबेकस पहला एक हमारा क्या? कैलकुलेटर मशीन बनाई गई। तो अबेकस का फुल फॉर्म क्या होता है? अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ये हमारी क्या है? अबेकस का पूरा नाम है। ओके, मैं पानी पी लूं। तो हम बात करें अबेकस। अबेकस क्या होता है? आप क्या ध्यान दीजिए, सबसे पहला है हमारा अबेकस। एक लकड़ी का फ्रेम होता था, शायद आपको पता हो, एक लकड़ी का फ्रेम होता है जिसमें एक तार बंधा होता था, मेटल की रॉड होती थी, पतली पतली तारें बनी होती थी, लकड़ी का फ्रेम होता था। अबेकस को किसने बनाया था? एक चीनी व्यक्ति ने बनाया था, चाइना में बनाया गया था। इसमें कुछ बॉल होती थी जिससे हम क्या करते थे, ऐसे ऐसे हमारी ये बॉलें लगी हुई होती थी, जिससे हम कैलकुलेशन संबंधी प्रॉब्लम, कैलकुलेशन रिलेटेड जितनी भी हमारी कैलकुलेशन रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। कौन सी? प्लस माइनस इनटू डिवीजन परसेंट, बस इतनी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हमारी अबेकस के थ्रू हमारा ये सॉल्व होती थी। ये एक पहली मशीन बनाई गई। उसके बाद हमारी सेकंड मशीन आई थी, जो हमारी सेकंड आई है वो हमारी नेपियर बॉन्स है। कौन सी है? नेपियर बॉन्स है, जिसको नेपियर बॉन्स को किसने बनाया था? हम जो नेपियर बॉन्स हमारी जो ये मशीन थी, इसके जो हमारे डेवलपर थे ये हमारे नेपियर थे। ये नेपियर बॉन्स जो हमारे थे जॉन नेपियर थे, आई थिंक, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आई थिंक जॉन नेपियर थे, जॉन नेपियर, NAPIER। कि जॉन नेपियर हमारे एक ऐसे डेवलपर थे जिन्होंने नेपियर बॉन्स बनाया गया था। बॉन्स इसलिए रखा गया, इस मशीन का नाम बॉन्स इसलिए रखा गया क्योंकि जो भी हमारी कैलकुलेशन होती थी वो कोई स्पेसिफिक सिंबल होता था, जैसे कि हाथी के दांत हो गए, कोई हड्डी हो गई, इनसे क्या होगा, इन हड्डियों से सिंबल होता था कि अगर ये हड्डी हम रखेंगे, हाथी का दांत रखेंगे तो हमारा कितना 5 डिजिट है। पहले हम लोग जैसे आप सपोज करिए, बेसिकली होता ये है, आप समझिए कि जैसे कोई बच्चा छोटा होता है तो कुछ देखा होगा आप लोगों ने, ईंटें पत्थर उठा लाता है, क्या करता है और वो क्या है कि भैया ये हमारा 5 रुपए का है, ये हमारा 10 रुपए का है ना। ऐसा एक सीन करता है। जैसे बहुत सारे गेम होते हैं, जैसे हम चेस खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, कैरम को आप ले लीजिए, तो कैरम में क्या होता है कि जो हमारी जो बॉल्स होती हैं, जो छोटी छोटी, एक जैसे कि हम कैरम खेलते हैं, बोलते हैं क्वीन और किंग वगैरह, ब्लैक वाइट कलर की हमारी जो भी हमारी कह सकते हैं, उनको खेलने के लिए एक स्पेसिफिक ऐसे सिंबल होता है, मतलब एक लकड़ी की गेंद होती है, छोटी सी गेंद नहीं बोल सकते हैं, वो पैडल होती है पूरी, उसको हम एक रेट दे देते कि 5 रुपए की भैया ये है और 10 रुपए की ये कोइन हमारी है, वो हमारी 100 रुपए की, इससे हम क्या कैरम के पार्ट खरीदेंगे। एक सपोज आप मानिए कि कैरम की जैसे आप चीज़ें खेलते हैं, वैसे ही यहाँ पर नेपियर बॉन्स ने क्या करा, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सिंबल बनाए। उस स्पेसिफिक सिंबल से बताया कि भैया ये अगर आप स्पेसिफिक सिंबल दोगे तो ये नंबर को डिजिट करेगा, इस नंबर को शो करेगा।
तो उन्होंने भी क्या करा, कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने नेपियर बॉन्ड्स, जॉन नेपियर ने इन्होंने जॉन JOHN, सॉरी यहाँ पर एन कर दीजिएगा, JOHN, जॉन नेपियर, हाँ अब ये जॉन नेपियर बॉन्ड्स थे, उन्होंने ये नेपियर बॉन्ड्स का बनाया। फिर आया हमारा पास्कल, एक व्यक्ति डेवलपर थे हमारे जो इनके थे, वो पास्कल के, वो पास्कल नाम के व्यक्ति थे। उनके पापा जो थे वो अकाउंटेंट का काम करते थे। उनके वो अपने पिताजी का प्रॉब्लम देख के कि अगर अकाउंटेंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर का यूज़ किया था, तो उन्होंने पास्कल कैलकुलेटर बनाया था। क्या बनाया था? पास्कल कैलकुलेटर बनाया था, अपने नाम से रिलेटेड। इनके जो डेवलपर थे वो हमारे थे ब्लेज, BLADGE, ब्लेज पास्कल। ये हमारे ब्लेज पास्कल क्या थे? डेवलपर थे जिन्होंने पास्कल बनाया था। फिर हमारे यहाँ चार्ल्स वेबेज जिन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, एनालिटिकल इंजन बनाया। फिर ऐसे हमारी कंप्यूटिंग मशीन बनी, डिफरेंस एनालाइजर बनी। इन सब डिवाइसेस को मिला करके, ये सारी डिवाइसेस को मिला करके फिर हमारे चार्ल्स वेबेज, कंप्यूटर फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स वेबेज ही तो है। फादर्स ऑफ कंप्यूटर हमारे कौन है? चार्ल्स वेबेज। ये कंप्यूटर डिवाइस हमारी बनाई है। ये सारी डिवाइसेस मिला के हमारा फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा कंप्यूटर कहाँ से बना, कैसे बना, कहाँ से स्टार्ट हुआ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फर्स्ट टॉपिक क्या कहते हैं हमारा, ध्यान दीजिएगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, COMPUTER। मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए, स्पेलिंग पे नहीं। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ और सिक्स और सेवन। वैसे तो ये 5 जनरेशन हमारी क्या है, कॉमन है, जहाँ पे अभी चल रही है। लेकिन अब 2 जनरेशन आगे और आने वाली है, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो और कौन से डिटेल में बात करते हैं। पहले कौन से, फर्स्ट जनरेशन आप समझ जाइएगा, ये हमारी सेकेंड है। फिर उसके बाद हमारी थर्ड है, पूरा लिखना पड़ेगा क्या, FOURTH, फोर्थ जनरेशन। उसके बाद हमारी फिफ्थ जनरेशन, ठीक, 6 और 7। फर्स्ट जनरेशन जो हमारी स्टार्ट हुई थी, ये हमारी 1947, जब भारत आज़ाद हुआ था, इंडिया जिस समय हमारा आज़ाद हुआ था, क्या हुआ, इंडिपेंडेंस, है ना। तो 1947 से हमारी ये चली थी, ये हमारा 13 साल का पीरियड था, टाइम पीरियड इसका 13 साल का था, इसका 6 साल, फिर 9 साल, फिर उसके बाद वेट में देखा 1947 से चला था ये हमारा 1947 में 3 और 7 8 9 10 0 1 कैरी लगा 5 4 5 और 6 1960 तक, सॉरी 1959। नहीं 1947 नहीं था, 1946 था ये, 1946। आप 1946 ले सकते हो, 1947 भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग वेबसाइटों में अलग अलग चीज़ें क्या है दे रखी हैं। कहीं पर 1946 दिया होगा, कहीं पर 1947 दे रखा होगा। तो ऐसा नहीं कि आप 1946 ही लोगे तो ज़्यादा सही है वैसे, हाँ, लेकिन अगर आप किसी अच्छी बुक में देखोगे तो 1946 क्या 1947 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक आप लॉजिक ले 1946 से हमारा 1959, क्योंकि 13 ईयर्स हमारा टाइम पीरियड था। इसका टाइम पीरियड हमारा जो था वो हमारा क्या था, 13 ईयर्स का था, 13 ईयर्स। 1959 से ये स्टार्ट हुई थी और फिर ये चला था 1965 तक, ये हमारा 6 ईयर का था। उसके बाद हमारा 1965 से स्टार्ट हुआ था, ये हमारा इसका 19 और ये हमारा 9 ईयर्स का चला था। सिक्स ईयर का 19 आई थिंक 6 ईयर का था ये भी 1971, ठीक है। वेट में सही से लिख लेता हूँ 1971। फिर हमारा फोर्थ स्टार्ट हुआ था 1971 से
1980 और सॉरी 1980 ये हमारा था 9 इयर्स का। और फिर 5th जनरेशन, ये 5th जनरेशन है हमारी, ये 5th जनरेशन है, ये हमारी 4th है, ये 3rd है, ये हमारी 6 आएंगे, 5 7 1980 से टिल डेट आज तक। हाँ ये अब ये हमारी आती है नैनो और ये आती है हमारी क्वांटम। हाँ तो हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो हमारी 1946 ईयर से 1959 ईयर तक चला था, जिसका टाइम पीरियड हमारा 13 ईयर्स था। फिर हमारा सेकंड जनरेशन आया जो 1959 से 1965 तक चला था, जो हमारे 6 ईयर का टाइम पीरियड था। थर्ड जनरेशन आई 1965 से 1971 तक चला था। और फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक चला था, जिसका टाइम पीरियड 9 ईयर्स का था। फिर हमारा 1980 से जो फिफ्थ जनरेशन थी वो हमारी लास्ट जनरेशन थी, जो हमारी टिल डेट मतलब आज तक का चल रही है। आज क्या चल रहा है 2024 अभी तक चल रहा है, हो सकता है आगे कुछ साल और चले। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो हमारी 6th जनरेशन और फिर उसके बाद आएगी हमारी 7th जनरेशन। पहली जनरेशन की अगर बात करें तो उसमें जो हमारे प्रोसेसर यूज होता था, फर्स्ट जनरेशन में हमारे प्रोसेसर यूज होता था वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में हमारा यूज होता था ट्रांजिस्टर। हम ये क्या बात कर रहे हैं? प्रोसेसर की। ये हमारे क्या है? प्रोसेसर। ठीक है। थर्ड जनरेशन में आया हमारा आईसी, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आया हमारा VLSIC, फिर आया हमारा ULSIC, अब आएगा हमारा नैनो, फिर आएगा हमारा क्वांटम। पहले बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब की। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा जो था वो हमारा फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक रहा था, जिसके डेवलपर हमारे थे JK इकट और जॉन मोस्ले। ये हमारे क्या थे? डेवलपर थे जिन्होंने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बनाया था। इस जनरेशन में जो प्रोसेसर यूज होता था वो वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब की बात करते हैं तो साइज में क्या होते थे? बहुत बड़े बड़े होते थे। साइज, उनकी साइज बहुत बड़ी होती थी। मतलब एक जगह कहने का मतलब ये है, एक पहले तो इस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बनाने के लिए एक स्पेस, एक जगह डिसाइड कर ली जाती है भैया ये जगह पे यहाँ बना होना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनेगा। क्योंकि इस जनरेशन में बनने वाले जो कंप्यूटर होते थे वो पोर्टेबल नहीं होते थे, उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर हम नहीं रख सकते थे। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो ये जनरेशन में पोर्टेबल का मतलब है इनको, जैसे मैंने ये पेन है, मैंने इसको उठा के हमारे तो ये क्या हमारा पोर्टेबल। तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर बनते थे वो पोर्टेबल नहीं था, पर वो एक जगह बन गए तो वहीं पर ही रख के रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़े आकार के बनते थे ना कंप्यूटर। और इन जो जब बड़े आकार के कंप्यूटर थे तो हीटनेस भी क्या करेंगे? ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब हीटनेस ज़्यादा फेंकेंगे। तो इसके लिए AC लगाया जाता था, एयर कंडीशन, कि हमारा क्या है कंप्यूटर ठंडा बना रहा है, प्रोसेसर क्या है ठंडा रहे, उस पर काम करते थे। तो और ये हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे मशीन लैंग्वेज समझते थे, मतलब कि 0 1 0 1, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो साइंटिस्ट यूज करते थे उनको मशीन लैंग्वेज आती थी। इसके साथ ही साथ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नॉर्मल व्यक्ति नहीं यूज कर सकता, क्योंकि इनकी कॉस्ट क्या रहती थी? बहुत ज़्यादा हाई रहती थी कॉस्ट। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हमारा था वो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा खपत लेते थे। भैया बड़ा हुआ कंप्यूटर तो इलेक्ट्रिसिटी क्या लेगा? ज़्यादा लेगा ना। फिर हमारा बात करते हैं, बात आई सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अगर आप सपोज मानिए ULSIC अगर आपकी, अच्छा VLSIC क्या होती है हमारी? वेरी लार्ज स्केल। और फिर ये IC का मीनिंग तो आपको बताइए, इंटीग्रेटेड सर्किट, आगे लगा लीजिएगा। ULSIC आती अल्ट्रा, और फिर ये ULSIC है ये हमारा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल। अगर हमारा अल्ट्रा हमारा क्या यूज हो रहा है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ध्यान दो। तो हाँ ठीक है। तो अगर हमारा ये हमारा 1 यूज हो रहा है तो ये हमारे 10 यूज होंगे, IC हमारी 100 यूज होगी, ट्रांजिस्टर हमारे 1000 यूज होंगे, और वैक्यूम ट्यूब हमारे 10,000 यूज होंगे। ये प्रोसेसर होते थे।
तो इसलिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हमारा बना था वो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इसके द्वारा प्राप्त रिजल्ट जो आउटपुट आता था वो भी हमारा विश्वसनीय नहीं था, इस पर विश्वास नहीं किया जाता था जा सकता था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के द्वारा हो सकता है रिजल्ट सही भी आ रहा हो सकता है रिजल्ट आपका गलत भी आ रहा हो, ठीक है। इसके साथ साथ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो कंप्यूटर आते हैं वो हमारे एनेक है, एडवेक है ना, ये सारे हमारे क्या ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आते हैं। इसके साथ ही साथ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारा इसमें जो स्टोरेज, जैसे कि डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते थे, पंच कार्ड हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, पेपर टेप हो गया, इन सब का क्या हम लोग यूज़ करा करते थे। मैग्नेटिक टेप एक कह सकते हैं, एक आपने शायद डिवाइस देखी होगी जिससे हमारे ऐसे लगे होते थे मैग्नेटिक टेप इधर रिबन ऐसे स्क्रॉल करते थे, पुरानी मूवी में आपने शायद देखा होगा, है ना। इन सब चीज़ों का यूज़ होता था। अब फर्स्ट जनरेशन आपकी क्लियर है ना, ओके। सेकंड जनरेशन की बात करते हैं, 1959 से टाइम पीरियड इसका 65 था। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज होने लगे। ये साइज में थोड़े से छोटे होते थे, लेकिन कंप्यूटर अभी भी पोर्टेबल नहीं थे। इलेक्ट्रिसिटी पहले की अपेक्षा कम लेते थे, लेकिन अभी भी आईसी की अपेक्षा तो ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी लेते थे। अभी भी इनकी कूलिंग करने के लिए एसी का यूज़ करा जाता था। जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे ट्रांजिस्टर आते हैं, जो हमारे ट्रांजिस्टर यूज़ करे जाते हैं, इनको बनाया था विलियम शॉकले ने। इनको किसने बनाया था? विलियम शॉकले। ये हमारे ट्रांजिस्टर प्रोसेसर है जिसने ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे विलियम शॉकले ने बनाया था। इसके साथ ही साथ ये सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर आते थे इन पे भी जो आउटपुट आता था इन पर भी विश्वास नहीं करा जाता था। अभी भी कॉस्टली होते थे और साइंटिस्ट द्वारा ही यूज़ करे जाते थे। यहाँ भी अभी स्टोरेज स्पेस के लिए हम लोग किसका यूज़, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप इनका यूज़ करते थे। पंच कार्ड, इन सब चीज़ों के डिवाइसेस का यूज़, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते थे। थर्ड जनरेशन जब हमारा आया आईसी, तो थोड़ा सा हमारा क्या हुआ, अच्छा प्रोसेस हुआ। आईसी आपने शायद देखा होगा किसी बल्ब के पीछे ग्रीन कलर की लगा होता है, उसमें आईसी, उसको आईसी बोलते हैं। जैसे कि झालर होती है तो आपने रेडीमेड, जैसे कि मार्केट में झालर आती है, तो होता ये है बेसिकली होता है ये कि झालर में कोडिंग फिट कर दिया, आईसी होती है उसमें हमारी एक कोडिंग फिट कर दी गई। उस कोडिंग में हमारा क्या होगा, थोड़ा सा झालर का कलर अलग रहेगा, अभी ग्रीन चल रही है फिर ब्लू रहेगा, ऐसा ही सीन होता है, ठीक है। आपको भी समझ में आ रहा है ना ऑनलाइन, तो ऑफलाइन वालों किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये कहना तो मेरा मीन्स था आईसी जो हमारी डिवाइस होती थी उसमें क्या है, झालर की कोडिंग हमारी फिट कर दी गई और कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। तो इंटीग्रेटेड जब सर्किट आया तो हमारे कंप्यूटर साइज में थोड़े से छोटे हो गए और आईसी के आने पे हमारा कंप्यूटर पोर्टेबल भी हो गया। एक स्थान से उठाकर हम दूसरी जगह भी रख सकते थे। अब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज़ होने लगी। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज हमारी क्या होती है, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, है ना, रूबी, ये सब हमारी क्या हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज़ होने लगी। इसके बाद फिर हमारा जब VLSI आया, अच्छा यहाँ से हमारे घरों में भी यूज़ होने लगा कंप्यूटर, इंटरनेट का भी क्रांति आ चुकी थी। VLSI में हमारे इंटरनेट का यूज़ हुआ, इंटरनेट का यूज़ हमारा पब्लिक होने लगा। कहने का मीन्स ये VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जब प्रोसेसर आया तो दुनिया में सभी लोग यूज़ करने लगे। वैसे अभी भी कई सारे लोग कंप्यूटर का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे गाँव वगैरह में आपने देखा होगा वो लोग कंप्यूटर का यूज़ कहाँ करते हैं। तो VLSI अब तो ULSI आ गया। VLSI जब आया था तभी इतना सब क्रेज हो चुका था, लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी अभी हमारा इसमें अच्छा VLSI आया तो हमारा क्या होगा, कंप्यूटर हमारे पोर्टेबल हो गए, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख सकते थे। और आईसी जो आया था, आईसी के जो डेवलपर थे वो जैक किल्बी थे। आईसी के डेवलपर कौन थे? जैक किल्बी। लिखने की तो जरूरत है नहीं, लिख लीजिएगा। आईसी के जो डेवलपर थे वो हमारे जैक किल्बी थे, ओके। फिर हमारे आया फोर्थ जनरेशन है 1971 से 1980 तक चला। उसके बाद 1980 से टिल डेट आज तक इसमें अच्छा हमारे जो फिफ्थ जनरेशन है इसमें हमारे आते हैं सुपर कंप्यूटर। कौन आते हैं? सुपर कंप्यूटर, जहाँ पर हम सारा डाटा क्या करते हैं, जहाँ पर हम सारा डाटा स्टोर करके रखते हैं। दुनिया भर का जितना भी डाटा होता है सुपर कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, ये हमारे स्पेशल टाइप के कंप्यूटर होते हैं, इसको आम आदमी नहीं परचेस कर पाता है, बहुत बड़े होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। इंडिया के पास ही मुश्किल से शायद 2 हो, इंडिया पास 2 है, एक परम नाम का है, उसी को अपडेट कर दिया गया है परम 10,000 और एक PDP कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है फिफ्थ जनरेशन। अब बात आती है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी हमारी सिक्स्थ जनरेशन में आई। ये आपको बहुत गंदा होता है,
सिक्स जनरेशन में आता है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे कि आपने देख रहे होगे आजकल नैनो डिवाइसेस बन रही, शरीर में क्या कर दिए हैं, इनबिल्ट कर दिए। उसके बाद हमारे बॉडी में कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है मेडिकल से रिलेटेड, तो क्या है नैनो डिवाइसेस से आपका चेकअप हो जाता है। उसमें सारा आपका जितना भी आपके शरीर में जो भी कमी आएगी वो सब उसमें आ गया, और हमें क्या स्कैन करेंगे बाहर से डिवाइस से, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपके जो शरीर में बॉडी में इनबिल्ट है नैनो डिवाइस, उसको हम स्कैन करेंगे और सारी बीमारी हमारी उसमें शो कर देगा। अदर्स ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्वांटम फील्ड्स हमारी इसके बाद का प्रोसेस है। क्वांटम टेक्नोलॉजी से परमाणु होते हैं, अणु वगैरह उनसे बनाया गया। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा है, ये अभी फीचर्स अभी तो इसके बारे में सोचा भी नहीं गया। प्लान ये है कि इस टेक्नोलॉजी पे काम किया जाएगा। 6 टेक्नोलॉजी होती है मेन तो आपकी, ये 5 की टेक्नोलॉजी जब तक आज तक काम चल रहा है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, पहले जो मेरा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, अच्छा हम बात करें पहले जो मैंने बनाया था, तो मैंने पहले ही बना लिया था टाइप वगैरह। आप लोग को नहीं किया होगा, प्रॉब्लम ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने पहले ही वो बना लिया था। आपको थोड़ा सा मतलब इसमें टाइम देना। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, बात करते हैं कंप्यूटर को कैसे बांटा गया। तो कंप्यूटर को ऐसे बांट नहीं सकते थे कि चलो भैया कंप्यूटर को बांट दें, इतने प्रकार कंप्यूटर आते हैं ना, तो कंप्यूटर को ऐसे नहीं बांटा गया। कंप्यूटर को उसके साइज के हिसाब से, पर्पस और उसके फीचर्स, जैसे कि हमारे क्या है कंप्यूटर की बात करते हैं, हमारे कंप्यूटर 3 भागों में बांटा गया है। जो क्लासिफिकेशन करा गया है, टुकड़े जो करे गए हैं कंप्यूटर को, पहला होता है साइज, दूसरा होता है पर्पस, तीसरा होता है यूज। पहला हम यूज ले लें, बाय यूज, बाय पर्पस, बाय साइज। आपको 0 लेवल से समझाया जाएगा इस क्लासेस में, कहाँ से कंप्यूटर बना, यूज किया गया, कैसे क्या काम चल रहा है, इतना तो आपने नोट कर लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज लिखे जाए। साइज में हमारे 3 आते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। पर्पस में हमारे आते हैं 3, पर्पस में हमारे 2 आते हैं, उनके 2 ही काम है। पहला होता है जनरल पर्पस। अच्छा, कभी भी जी बनाते हैं तो ऐसे बनाइएगा आप लोग, ये नहीं ऐसे करके ऐसे कराएंगे, क्या ये हमारा गलत मेथड है, ये हमारा सही है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। जनरल पर्पस आ गया और हमारा स्पेशल पर्पस। साइज में हमारे 4 प्रकार के आते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड लास्ट है सुपर कंप्यूटर। तो बात करते हैं हम फर्स्ट की, तो पहले एक बात करते हैं, पहला हमारा है एनालॉग कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऐसे बांटना मुश्किल था, उसके 3 टुकड़े किए गए। यूजेस, उसका क्या काम है, किस लिए कंप्यूटर यूज़ करता है। सेकेंड है हमारा उसका पर्पस, किस लिए बनाया गया, क्या काम करेगा। थर्ड है साइज, साइज में छोटे बड़े होते हैं ना, तो छोटे देखने को मिलते हैं। बात करते हैं पहले भी यूज़, यूज़ किस लिए करता है। फर्स्ट आता है हमारा सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो फिजिकल मेजरमेंट मापते हैं। फिजिकल मेजरमेंट मतलब भौतिक माप, जैसे कि कहने का मतलब है जैसे कि लीटर हो गया, ठीक है, और किसी का वेट हो गया है ना। जैसे कि आप देखते होगे कहीं आप मशीन कुछ आप सामान लेते हो, 200 ग्राम धनिया ले लीजिए, तो वहाँ पर एक कंप्यूटर, एक छोटी सी डिवाइस होती है जिससे आप क्या वजन नाप सकते हो। वहाँ पर उसमें क्या एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करा जा रहा है। पेट्रोल पंप पे जितने कंप्यूटर लगे होते हैं वो हमारे एनालॉग कंप्यूटर ही होते हैं। कौन से कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। पेट्रोल पंप में जो है ना लीटर की मात्रा मापते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लीटर कितना लीटर हमने, अच्छा सपोज आपने कहीं पर पेट्रोल लिया, मान लीजिए आपने उसको कहा कि भैया पेट्रोल दे दीजिए 62.87 पैसे का, 62 रुपीज़ आपने दिया, 62 रुपीज़ और 0.84 पैसे।
इतना दिया, और एक और 10 रुपए में 1 लीटर मिल रहा है पेट्रोल। सपोज मान लो 10 रुपए में 1 लीटर, जो कि कोई पॉसिबल है नहीं। 10 रुपए में अगर 1 लीटर मिल रहा है तो यहाँ पर हमारा क्या है, चलो हम 62 लीटर का तो निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन हम जब बात करेंगे 84 पैसे की, तब हम कैसे निकालेंगे, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, आप पैसे निकालोगे तो आप पैसे से भी निकाल सकते हो कितना आपको, अगर एक बूंद भी पेट्रोल गिर रहा है तो उसका क्या है, उसका क्या रुपए है, क्या कॉस्ट है, वो भी आप इससे पता कर सकते हो। किससे? एनालॉग कंप्यूटर से। इसके बाद बात आती है हमारी डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ उन जगह कराता है जहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट होता है, जैसे कि पेट्रोल पंप पे लगा हुआ कंप्यूटर हमारा क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। दूसरा होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हमारा वो सभी संबंधित काम करता है जो हम लोग कंप्यूटर पे नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा कोई फैक्ट्स हो गया, रिज्यूमे हो गया, है ना, वर्ड पे यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमारा एक्सेल हो गया, पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना, एमएस ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस की बात करें तो ये सभी आ जाएगा। लाइबर ऑफिस हो गया, क्या लिब्रे ऑफिस इसको बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर हमारे डिजिटल कंप्यूटर बात करें, जो हमारा क्या है, काउंटिंग, डिजिटल मतलब डिजिटल 1 2 3 4 5 ये सारे मान समझता है, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर होता है क्या, जो हमारे डिजिटली मान प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा ये जो जितना भी हमारा ये संबंधी काम होता है, फैक्स, रिज्यूम, वर्क, ये सारा हमारा डिजिटल कंप्यूटर पर होता है। थर्ड होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, यह हमारा एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से मिल के बना होता है। क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें हमारे एनालॉग वैल्यू जो मेजरमेंट वैल्यू होती है उसको माप के हमारे डिजिटली मानों पर करता है। कहने का मतलब ये बेसिकली होता है, ये हॉस्पिटल में जो यूज़ करे जा रहे हैं वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर है, जहाँ पे हमारे एनालॉग कंप्यूटर जो भी हमारी मेजरमेंट है उसको मापता है और डिजिटल भागों में कन्वर्ट करता है। 62.4 कोई अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर क्रिएट कर दी जाती है। तो ये हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर यूज होते हैं। बाई पर्पस में हमारे आते हैं जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस हमारे वो कंप्यूटर होते हैं जो नॉर्मली जनरल यूज़ में करे जाते हैं, जैसे कि हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर है हमारे जनरल पर्पस में यूज़ करे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस में वो कंप्यूटर आते हैं जहाँ पर इनका प्रोसेसर स्पीड हाई होता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि जहाँ पे 1 या 2 या मोर CPU यूज़ होते हैं, इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं, हाई होते हैं। कोई कंपनी है, उस कंपनी में हमारे जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो हमारे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा स्पेशल फीचर्स है, यहाँ पर एक ही नहीं, एक से वन, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये हमारी एक के साथ बहुत लगाई जा सकती है। जैसे पब हो गया, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक साथ बहुत सारे साउंड लगे होते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा क्या है, स्पेशल वर्क हो रहा है। हाई साइज़ की बात करते हैं तो उस कंप्यूटर के अलग अलग साइज होते हैं। फर्स्ट है माइक्रो साइज हमारे छोटे होते हैं, जैसे वॉच हो गया, पेन हो गया। पेन में आजकल कंप्यूटर लग गया है, वहाँ पर हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर हमारे तब पॉसिबल वाइज कंप्यूटर बना है जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर आया। जब माइक्रो प्रोसेसर का जब हमारा प्रोसेसर भी माइक्रो आ गया है, छोटे छोटे प्रोसेसर आ गए हैं, तो हमारा माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ होने लगा। मिनी कंप्यूटर हमारे यही जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं यही हमारे मिनी कंप्यूटर होते हैं। अगर किसी बेसिकली अगर कोई कंप्यूटर की बात करी जाती है तो जिसका जो साइज होता है, अगर एक नॉर्मली अगर बात करें इस कंप्यूटर पे छोटा सा एक साइज होगा, वो कंप्यूटर हमारे होते हैं मिनी कंप्यूटर से दुनिया भर के तमाम सारे काम करे जाते हैं। जितने भी हमारे डिज़ाइन है, वर्किंग संबंधी पीपीटी वगैरह, ये जो अभी मैंने समझाया था, ये सारा वर्क हमारा एमएस ऑफिस का, लाइबर ऑफिस, ये सारा हमारा मिनी कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। मेन कंप्यूटर होते हैं जहाँ पर हमारे स्पेशल कंप्यूटर होते हैं, जहाँ पर हमारा प्रोसेसर स्पीड क्या होता है, ज़्यादा लगा सकते हैं। 2 CPU 4 CPU, किसी कंपनी में अगर कोई कंप्यूटर लगा है तो क्या है, दिन भर काम कर रहा है। एम्प्लॉय चेंज होगा, उसकी वर्किंग शिफ्ट अलग होगी, लेकिन कंप्यूटर चेंज नहीं होगा, वही ये कंप्यूटर उसका प्रोसेसर हाई कर देंगे। लास्ट होता है हमारा सुपर कंप्यूटर, जो कि हमारा है परम, ये अब अपडेट हो गया 10,000 हो गया, ADP है, ये हमारे सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर में जो भी हमारा इंटरनेशनल जो भी वर्क होता है, जैसे कि कोई कंट्री है उससे रिलेटेड जितना भी कंट्री का डाटा होता है वो हमारा सुपर कंप्यूटर से होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका रहेगा नेटवर्किंग से रिलेटेड, ओके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझाना है।